गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग वही क्लास 11 का हिंदी बी का जो अंतिम कहानी है दूध का दाम, उसको लेकर के मैं आई हूँ। इस कहानी के साथ ही आपका हिंदी बी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ और आप लोग इसमें से जो कुछ शब्द हैं शब्द के इंग्लिश हिंदी मीनिंग है उसको भी मैं एक रोज़ समय निकाल करके बना करके आप लोगों को वीडियो दे दूँगी। लेकिन जो कहानियाँ मैं पढ़ा चुकी, ये अंतिम कहानी पढ़ा रही हूँ और जो कविताएँ मैंने पढ़ा दी है, अगर आप उसको अच्छे से रिविज़न करोगे आप बढ़िया नंबर से पास हो जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो चलो चलते हैं बच्चों। यहाँ पे टेक्स्ट ही है पूरा और काफ़ी महीन है, मुझे टेक्स्ट तो आँख से उतना साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर ये अच्छे से टेक्स्ट पढ़ने से सब बातें साफ साफ समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो टेक्स्ट है दूध का दाम ये लिखा हुआ है बनफूल। बनफूल जी का असली नाम क्या था? बनफूल जी का असली नाम था बलाईचंद मुखोपाध्याय। वो एक बंगाली भद्रो व्यक्ति थे और उन्होंने हिंदी में, चूँकि वो बिहार में रहे थे और वहाँ पे बिहार में ही उनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी, तो उनका जन्म भी 11 जुलाई 1899 बिहार के मनिहारी नामक एक कस्बे में हुआ था। मनिहारी ये कटिहार से थोड़ा आगे है मनिहारी, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और चूँकि उन्होंने हिंदी स्कूल में ही पढ़ाई लिखाई की थी, इसलिए हिंदी पे भी उनका बहुत अच्छा पकड़ था, बंगाली में भी वो लिखते थे। तो दूध का दाम इस शीर्षक के माध्यम से उन्होंने, बच्चों दूध का दाम एक प्रेमचंद्र का लिखा हुआ कहानी भी है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे। राइटर का नाम याद रखोगे, राइटर का नाम है बनफूल और ये इनका वास्तविक नाम है बलाईचंद मुखोपाध्याय। तो इनके पिता का नाम था क्या बोलते हैं उनके पिता का नाम था सत्यचरण मुखोपाध्याय और माता का नाम था मृणालिनी देवी, है ना। तो उन्होंने ये जो कहानी लिखी है इसके माध्यम से वो ये बताना चाहते हैं कि भारत में तो महिलाओं का सम्मान आदि समय से, इतिहास से ही होता आ रहा है, लेकिन हमारे जो आज के पीढ़ी है उनको इस चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है। या कोई भी चीज़, भारत की कोई भी कला, कोई भी कृति, कोई भी संस्कृति, किसी भी चीज़ को आज के नवयुवक भारतीयों के मुंह से सुन करके, इतिहास को पढ़ करके स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। उनको लगता है कि शायद ये बैकडेटेड थिंकिंग है, ये बैकडेटेड सारी चिंता भावना है, जबकि उसी चीज़ को अगर कोई विदेश के लोग अगर उसको स्वीकार करते हैं, विदेश के लोग उसकी सराहना करते हैं, तब जा कर के उनको ये मन में विश्वास होता है कि नहीं है। जैसे ये सब कुछ हुआ, जैसे ये विवेकानंद जी के साथ भी हुआ, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, मैं बताना नहीं चाह रही हूँ यहाँ पे, शायद वो कुछ अलग तरह का संदेश दे। लेकिन जब तक विदेश के लोग किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करते, हमारे भारतीय लोग भारतीयता के उस रूप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। आज के युग के बच्चे जो हैं वो तो और भी पागल हुए हैं वेस्टर्न कल्चर के। तो यहाँ पे राइटर ने यही दिखाने की कोशिश की है कि हमारा जो थिंकिंग है, जो सोच है, वो किस तरह का है। भारत में हमेशा से ही मातृदेवो भव ऐसा था कि माँ की पूजा माँ देवी के समान होती है। माँ का पूजा, या सिर्फ अपनी माँ नहीं, हमारे माँ के उम्र की जितनी भी महिलाएं हैं वो सब हमारी माँ है। हमारे दादी की उम्र की जितनी भी महिलाएं हैं वो सब हमारी दादी हैं। अगर हम उनको अपनी दादी के रूप में स्वीकार करके, माँ के रूप में स्वीकार करके हम उनको उस तरह से केयर करेंगे, निश्चित रूप से वो हम उनसे भी हमको अपने पुत्र या पौत्र के सम्मान प्यार जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर हम एक वृद्धा महिला का उदाहरण देते हुए उन्होंने समझाया है कि एक वृद्ध महिला जो संपन्न है, पढ़ी लिखी भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर के गुण को लोग नहीं देख पा रहे हैं, बल्कि उसकी प्रौढ़ अवस्था को देख रहे हैं, उसके अकेलापन को देख रहे हैं, उसकी कमजोरी, उसकी निस्तेजता को देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि एक सामान्य ये तो भिखारन ही हो सकती है जो इस तरह से दर बदर भटक रही है अकेले। बच्चों, हमारे समाज की आंखों पर इस तरह का पर्दा पड़ा हुआ है कि वे लोग कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते कि वास्तविकता क्या है। उसको जानने समझने का उनके पास फुर्सत ही नहीं रहती है। वो बाहर की चहल पहल की दुनिया में, ओछी चीज़ों में अपने को इतने उलझा के रखते हैं कि सही चीज़ों की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता है। लेकिन आज के समय में भी ये तुम देख सकते हो बच्चों कि जो
परिवार के बच्चे काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, काफ़ी शिक्षित होते हैं, वे जाके विदेश में बैठ जाते हैं, उनके माँ बाप को अनाथालय में डाल देते हैं या फिर उनके नौकर चाकर रख देते हैं। वे कब मरते हैं, कब स्वस्थ होते हैं, वो भी उनको देखने की फुर्सत नहीं होती। वहीं पे अगर एक बच्चा किसान है या कोई लेबर है या गरीब है या कोई बिजनेस करता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कम पढ़ा लिखा है, वो अपने माँ बाप को भगवान के जैसा बैठ के सेवा करता है। यहाँ पर भी इस कहानी में भी हमने वही देखा, जितने पढ़े लिखे समझदार अच्छे लोग थे उन लोगों ने उस वृद्ध महिला का मजाक उड़ाया, ताने दिए, उसको भिखारन बोला, उसके सामने पैसे फेंके। लेकिन वहीं पे एक कूली था जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने उस बूढ़ी माँ के अंदर अपनी माँ का छाया देखा, उनको अपने माँ के जैसा केयर किया, निस्वार्थ रूप से उनकी मदद की, और तब जाकर के महिला की तरफ से भी उनको अपने पुत्र का सा प्यार मिला। महिला ने पैसा, उसके पास तो और कुछ था ही नहीं, तो 8 आने की जगह उसने 2 रुपया दे करके अपने प्रेम को दर्शाया कि तुम हमारे पुत्र के जैसे हो, ये बाकी के पैसे को तुम दूध का दाम समझना, मैंने तुम्हें दूध नहीं पिलाया, लेकिन तुमने दूध नहीं पी के भी दूध का मूल्य चुकाया, तुमने माँ के रूप में मुझे सम्मान दिया, मेरा सहारा बना, मुझे मजबूरी में तुमने किसी दुनिया के क्या कह रहे हैं उनकी तरफ तुमने नहीं देखा, बल्कि तुमने हमारी मजबूरी को समझ करके यथासंभव अपने काम काज को छोड़ करके भी अपने बिजनेस को, जो और ट्रेन में किसी और पैसेंजर को लेके जाता तो शायद उसको पैसा तय करके हो जाता, लेकिन इस महिला को निस्वार्थ रूप से वो सेवा करने के लिए आया। तो एक पुत्र ही ऐसा कर सकता है, जबकि मैंने तुम्हें दूध नहीं पिलाया, लेकिन तुमने एक पुत्र का फर्ज अदा किया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ पैसों के माध्यम से अपना प्यार तुम्हें देना चाहती हूँ। तो बच्चों, यहाँ पे क्या बहुत बड़ा संदेश है, एक ये है कि हमको चहल पहल की दुनिया, क्या चल रहा है, क्या लोग सोच रहे हैं, वो जैसा सोच रहा है वही सही है, वास्तविकता को हमको अपने नज़र से परखना चाहिए, और किसी भी दीनहीन बुजुर्ग, बच्चा, बूढ़ा का हमें हमेशा कद्र करनी चाहिए। इसके लिए हमें किसी फॉरेन के लोगों का अनुमति का ज़रूरत नहीं है, उनकी सहमति का ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये हमारा बुनियादी हमारा संस्कार है, बुनियादी ये हमारा इतिहास रहा है कि हमारे यहाँ हमेशा ही मातृदेवो भव, वृद्ध लोग होते हैं वो देव होते हैं, अतिथि जो होते हैं वो देवो भव होते हैं। हमारे यहाँ कभी भी स्वार्थ के रूप में जो काम की जाती है, स्वार्थ के हित में जो काम की जाती है, वो कभी भी वो काम महान कृति में गिनती उसकी नहीं होती। लोभ से किया हुआ काम हमेशा तुच्छ ही होता है। किसी उम्मीद से किया हुआ काम कभी भी पूर्ण फल नहीं देता। हमें निस्वार्थ होकर के किसी जगह पे, सबका अपना घर परिवार है, सभी लोग अपना काम अपने सुख समृद्धि के लिए करते हैं, वो बहुत करना जरूरी है, लेकिन कुछ काम ऐसे भी किए जाने चाहिए जिसमें अपना कोई स्वार्थ ना हो, बिल्कुल ही निस्वार्थ रूप से समाज के भले के लिए किया जाए, और इस सोच को हमें ज़रूर ही बढ़ानी चाहिए। और जहाँ कहीं भी अगर हमें किसी के काम हम आ सके तो हमें अपने को धन्य मानना चाहिए। ईश्वर ने हमें वो अनुकंपा की, जिसकी वजह से हमें ऐसा मौका मिला कि हम किसी का मदद कर सके। तो ये भावना हृदय में रखनी चाहिए। कभी भी किसी की मदद करके ये भावना नहीं रखनी चाहिए कि मैं तो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, समझदार हूँ, बलवान हूँ, मैं तो दूसरों का मदद करता हूँ। मैं ये अहंकार नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये विनम्रता होनी चाहिए कि ईश्वर का बहुत बड़ा अनुकंपा है मेरे ऊपर, ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि उसने मुझे किसी के मदद के लायक समझा और मुझे वो मौका दिया। तो बच्चों, इस सोच को हमें आगे बढ़ाना है और हमें बाहरी चहल पहल की दुनिया में, दिखावे की दुनिया में, तर्क भड़क की दुनिया में, दूसरों की सहमति की तरफ देखने की दुनिया में नहीं जाना है। हमको अपने सूझबूझ से, अपने हिसाब से काम करनी है। ठीक है, आप टेक्स्ट को अच्छे से पढ़िएगा, बिल्कुल सरल भाषा में लिखी हुई है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा ऐसा कोई बात ही नहीं है। आप आराम से पढ़ो और अच्छे नंबर से पास करो, यही मेरी इच्छा है। धन्यवाद।